एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना कि म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ, अच्छा हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें वो तो सही है, पर बेसिक डिफरेंस क्या है इन डिफरेंट एसेट क्लास। तो अगर हम डिफरेंट अगर वो सोचें कि कहाँ कहाँ मेजर डिफरेंसेस हैं, तो आई हैव लिस्टेड डाउन दोज पॉसिबल एरियाज वेयर वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट ईच ऑफ द प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बिकम्स क्वाइट ईजी, क्योंकि आपको केवल अपना डीमैट अकाउंट खोलना है और आपको अपना जो भी ब्रोकरेज अकाउंट है, जनरली all the major brokerage will give you detail about the mutual fund option. They will also help you to understand कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर हो सकता है और फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो वहां पे। इफ वी कम फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू पीएमएस, मोर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, काफी लोग आपको कनेक्ट करेंगे। दे विल टेल यू अबाउट द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दे आर फोकस, द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो दे आर फोकस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ, मोर इन डिटेल विद द पोर्टफोलियो मैनेजर कि उसका इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या है, थीसिस क्या है, उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है और वो रिटर्न आएगा क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। इफ समबडी इज सेइंग दैट दे कैन जनरेट अल्फा ऑफ 6-7%, तो वो रिटर्न आएगा कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो बेसिस दैट यू take those calls. And similarly AIF also has complexity level which is higher than mutual fund and more higher than PMS. अगर हम capital required की बात करें तो ₹500, ₹1000, कितनी भी capital से आप अपनी investment journey mutual fund में start कर सकते हैं। कुछ mutual fund तो ₹100 से भी आपकी capital journey start करते हैं। तो यहाँ पे capital required to enter in any mutual fund is very low. अगर हम पीएमएस की बात करें तो अगर आप बात करें तो दे विल से कि भी 50 लाख का पीएमएस में इन्वेस्टमेंट सेटअप है। तो अगर आप 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड अलाउ करता है, तो देन यू कैन टेक पीएमएस कॉल as far as investment is concerned. AIF is even higher amount. AIF में ये अमाउंट स्टार्ट होता है 1 करोड़ से। तो म्यूचुअल फंड हियर डेफिनेटली स्कोर्स वेल एंड डेफिनेटली ये जो एसेट क्लास है वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए सूट करती है। अगर अब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी मतलब अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना क्विकली वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, क्योंकि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो बट समटाइम पैसे की जरूरत भी पड़ती है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, तो उस समय आपको लिक्विडिटी चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी की बात करो तो इसको आप एट द एंड ऑफ मतलब आज आपने बेचा तो जनरली 2 या 1 से 3 दिन के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इट्स ए वेरी हाईली लिक्विड। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले म्यूचुअल फंड से एग्जिट होना चाहते हो तो दे विल चार्ज सम एक्सपेंस। पीएमएस से भी आप पैसा निकाल सकते हो, मतलब पीएमएस से भी पैसा निकालना बड़ा चैलेंज नहीं है और पीएमएस में भी सेम ही कंसेप्ट है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो देन यू हैव टू कनेक्ट विद योर एडवाइजर एंड कनेक्ट विद द पीएमएस फंड मैनेजर्स एंड कैन डिसकंटिन्यू विद योर पीएमएस स्कीम एंड डेफिनेटली अगर वहां पे भी अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि कुछ फंड मैनेजर्स कहते हैं कि अगर 3 साल से पहले पैसा निकाला तो ये आपका चार्ज लगेगा। कुछ फंड मैनेजर 2 साल की बात करते हैं, कुछ फंड मैनेजर 1 ईयर की बात करते हैं, तो वो चार्ज आपको पे करना पड़ता है। अगर हम एआईएफ की बात करते हैं तो एआईएफ में जनरली जो इन्वेस्टमेंट साइकिल होता है ब्रॉडली 3 ईयर टू 9 ईयर 10 ईयर्स तक भी जाता है एंड दे विल टेल यू, तो एआईएफ हुएवर इज मार्केटिंग दे विल टेल यू कि आपको अपना होराइजन 5 साल का रखना है या 7 ईयर का रखना है या 8 ईयर का रखना है और बेसिस दैट ओनली दे विल डू द इन्वेस्ट। तो अगर यहाँ पे अगर लिक्विडिटी की बात करते हैं तो अगर आपके पास सरप्लस फंड अवेलेबल है for a longer period of time, then you can take investment call in AIF. Now come to diversification. Of course, each asset contribute to your diversification strategy. क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में आने से पहले आप सेविंग बैंक में जा सकते थे, आप FD में जा सकते थे, REITs में जा सकते थे, तो you are coming here, so that means you are ready to diversify your asset. And
एक और चीज है, ईच सो इवन दो यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में भी देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल, तो वो आपको सोचना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट कॉल लेनी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट कॉल है इसके बारे में भी काफी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि आपके दिमाग में एक टारगेट रिटर्न होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंड आपको कौन सी एसेट क्लास आपको वो रिटर्न दे सकती है, और उसमें भी कौन सा फंड मैनेजर और कौन सा फंड आपके लिए ज्यादा सूट कर सकता है। और कई बार आप हो सकता है इंडेक्स में भी जा सकते हो या ETF में भी जा सकते हो। सिमिलरली PMS ऑल्सो ऑफर लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिफाइड एसेट एंड AIF ऑल्सो ऑफर लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये आपके फंड एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो, PMS में डालना चाहते हो, AIF में डालना चाहते हो, और उस एलोकेशन के बेस पे डिसाइड करो कि मेक ए चॉइस, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और PMS और AIF। अनदर पॉइंट टू टॉक अबाउट इज रिटर्न एक्सपेक्टेशन। रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी हर एसेट क्लास की डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स की भी बात करें तो इट कैन बी 10 to I have also seen certain funds giving 24-25% काइंड ऑफ रिटर्न ऑल्सो। अच्छा, कभी भी हम मार्केट की अगर बात कर रहे होते हैं तो वो लीनियर कभी भी रिटर्न नहीं आता कि अगर मैं बोलूं कि 10% रिटर्न आएगा तो एवरी ईयर 10% रिटर्न आएगा, नहीं, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो कोई भी अगर आप फंड में रिटर्न के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट की कॉल ले रहे हो तो कम से कम अपना 5 ईयर का होराइजन जरूर रखो। 3 ईयर 2 ईयर 4 ईयर होराइजन विल नॉट हेल्प। तो अगर आपके पास 5 ईयर का होराइजन है, उसके बेसिस पे आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, एनी इंडस्ट्री फोकस जैसे डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मा, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर इफ समबडी इज नाउ रिटायर्ड, नाउ प्रोबेबली स्मॉल कैप फंड विच जनरेट वेरी हाई अल्फा मे नॉट सूट टू देम, तो उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। बट आपकी रेट एक्सपेक्टेशन जो है 10 to 24-25% भी हो सकती है। जनरली पीपल टॉक अबाउट ऑन एन एवरेज 12 to 15% रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड से आ रहा है तो दैट इज गुड इनफ, दैट इज रीजनेबल। अगर हम PMS की बात करते हैं तो PMS जनरली एवरी फंड मैनेजर विल टॉक अबाउट 2 to 6% और 2 to 7% काइंड ऑफ अल्फा ओवर इंडेक्स रिटर्न। तो इंडेक्स रिटर्न क्या होता है कि इंडेक्स रिटर्न मान लिया निफ्टी 100 का हो सकता है, निफ्टी 250 का हो सकता है, निफ्टी 500 का होता है। तो उसके उस पे आपका कितना इंक्रीमेंटल है। लेट अस से निफ्टी 500 का रिटर्न मान लिया 14% है हाइपोथेटिकली, then naturally in PMS the fund manager will discuss with you, they won't guarantee you, they won't say कि ये तो आएगा ही आएगा, no fund manager can give you guarantee, but yeah they will talk about alpha, that this kind of alpha can come। और अगर जब आप म्यूचुअल फंड का या PMS का स्टेटमेंट भी देखते हो तो वो 1 month 3 month 6 month 1 year 3 year 5 year का वो अल्फा रिटर्न बताता है कि फंड के अगेंस्ट कहाँ पे आए। When we come to AIF generally are more better return focused investment, क्योंकि आप ये कॉल ले रहे हो 1 CR की, आप लिक्विडिटी की कॉल ले रहे हो 5 ईयर की, 6 ईयर की, 7 ईयर की, नेचुरली यू विल एक्सपेक्ट मोर बेटर रिटर्न, मोर हायर रिटर्न फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। सो if we talk about return journey, naturally it goes like this. So this return will be better than here and AIF return will be better than PMS, and that is it's a very important factor to take in the investment class. Time horizon of course we discuss at the time of liquidity also, but still what I like to say in time horizon कि चलो ये एसेट लिक्विड है पर फिर भी आपकी जो जर्नी है वो 3 to 5 ईयर का होराइजन होना ही चाहिए। जब तक आपके पास मिड या लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का थॉट प्रोसेस नहीं है तब तक कैपिटल मार्केट एक्चुअली सूट नहीं करती। तो यहाँ पे भी आपका टाइम होराइजन 3 to 5 ईयर है। PMS में भी अगर आप बात करोगे तो अगर आपका टाइम होराइजन 3 to 5 ईयर्स नहीं है तो दैट इन्वेस्टमेंट वो पेनफुल हो सकती है, क्योंकि अभी आप सोचो अक्टूबर 2024 में अगर किसी ने फंड में इन्वेस्ट किया, लास्ट 2 ईयर्स से तो नेगेटिव रिटर्न है। तो अगर वो टाइम होराइजन केवल 2 साल का था, 1.5 ईयर का था, तो ऑल दिस रिटर्न्स वी कैन जस्ट सिंपली फॉरगेट। बट एक टाइम आ सकता है साल में, 1.5 साल में, 2 साल में
कि वो आपका नेगेटिव रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो जाए और पॉजिटिव रिटर्न भी बहुत हायर पॉजिटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे तो क्लियर ही है कि टाइम होराइजन इज वेरी वेरी क्लियर, वो 3 to 9 ईयर काइंड ऑफ टाइम होराइजन चलता है। हालांकि ज्यादातर जो AIF फंड मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादातर बात करते हैं ऑन एन एवरेज 4 to 5 ईयर्स की। बट अब आते हैं अपना रिस्क प्रोफाइलिंग में। तो म्यूचुअल फंड्स क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ इक्विटी एसेट्स में डील करते हैं तो इनका रिस्क प्रोफाइल PMS और AIF के कंपैरिजन में लो होता है। बट एज फार एज PMS एंड AIF रिस्क प्रोफाइल इज कंसर्न, वो मैं सोचता हूँ कि वो सिमिलर टाइप का ही होता है, क्योंकि आपके किस एसेट PMS में और किस AIF में आप इन्वेस्टमेंट कॉल ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो मेरे को तो थोड़ा सिमिलर टाइप का ही लगता है। बट समटाइम पीपल से कि AIF डू हैव हायर रिस्क। कमिंग टू एक्सपेंस एंड फी स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1.5%, 0.5% से स्टार्ट होके मैक्सिमम 1.5% तक जाएगा। PMS का जो होता है वो 2% प्लस, और कुछ काफी फंड्स जो हैं PMS फंड्स कैरी लेते हैं। कैरी का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट आएगा उसमें हमारा इंक्रीमेंटल शेयर होगा। तो मान लिया उन्होंने बोला कि भाई प्रॉफिट आया 24%, तो वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद कैरी डिफाइन करते हैं, उसमें वो प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं अपनी। तो 2% के अलावा कैरी भी आता है। और यहाँ पे तो आई हैव सीन ऑल फंड्स विद कैरी विच इज जनरली इन बिटवीन 15 to 20% ऑफ योर। तो AIF वर्क्स ऑन मैनेजमेंट फी एज वेल एज कैरी। तो अगर आपकी कैपिटल 1 करोड़ से लेटेस्ट से 3 करोड़ हो जाती है तो जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उस पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग वो लोग लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फंड, सम फंड्स टेक 15% कैरी, सम फंड्स टेक 20% कैरी। आई हैव सीन दिस इज द रेंज ऑफ carry. One important aspect is the SEBI control. SEBI control is there on all the 3 asset class, whether mutual fund, PMS और AIF। बट क्योंकि म्यूचुअल फंड में स्मॉल इन्वेस्टर्स का काफी पैसा लगता है तो म्यूचुअल फंड में सेबी का काफी कंट्रोल होता है। सेबी वहां पे डिसाइड करती है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में मैक्सिमम कितनी इन्वेस्ट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब वहां पे सेबी का डिसीजन होता है। PMS में वो डिसीजन थोड़ा कम हो जाता है। PMS में वो जो फंड मैनेजर है उसको ज़्यादा चॉइस देती है सेबी। वहाँ पे उनको ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि आपको एक शेयर में 10% करोगे, या दे कैन डू मोर इन्वेस्टमेंट इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दे कैन डू हायर एलोकेशन इन ए पर्टिकुलर कंपनी, इट्स अप टू देम। बट या देयर इज ए कंट्रोल हियर ऑल्सो फ्रॉम द सेबी। ऑल फंड्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। Similarly, when we come to AIF, all AIF have to be registered with SEBI. SEBI has also defined the structure कि कौन उसका फंड मैनेज करेगा, कौन उसका आपका लीगल एडवाइजर होगा, कौन उसका अकाउंटेंट होगा, कौन ट्रस्टीशिप का रोल प्ले करेगा। तो वहाँ पे सेबी ने एक स्ट्रक्चर डाला हुआ है, और जो फंड का आपने क्राइटेरिया सेबी को सबमिट किया है, लेट अस से आपने सबमिट किया कि हमें प्राइवेट इक्विटी फंड है, तो आपको प्राइवेट इक्विटी स्पेस में ही रहना है, आप इधर उधर डेविएट नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर सभी जगह पे है, सेबी का कंट्रोल सभी जगह पे है, बट म्यूचुअल फंड पे क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है तो वहां पे वो कंट्रोल बहुत ही सिग्निफिकेंटली आई है। सो मच सो कि अगर वो फंड मैनेजर ये कहता है कि उसे ये लार्ज कैप फंड है तो एटलीस्ट 65% ऑफ देयर मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप, दे कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दैट। या दीज आर द वेरियस पॉइंट्स व्हिच वन नीड टू कीप इन माइंड एंड कैन टेक ए कंसीडर्ड कॉल कि अगर आपके पास लॉन्गर होराइजन है, आपके पास कैपिटल एलोकेशन है, तो मे बी यू कैन शिफ्ट योर स्ट्रेटजी फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू PMS टू AIF। और कहीं पे अगर आपके पास एक यू वांट टू हैव एन इन्फॉर्म्ड कॉल कि मुझे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रहना है, जैसे कि अभी पिछले दिनों में एक फंड आया था, दे वर इन्वेस्टिंग ओनली इन US टेक स्टॉक। तो अगर आपके पास वो कैपिटल साइजिंग है और वो आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री बेटर अल्फा जनरेट करेगी तो आप उस तरह के फंड भी ले सकते हो। हु शुड इन्वेस्ट? सो माय पर्सनल थिंकिंग इज ऑल पीपल शुड स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी ओनली from mutual fund. No real estate. If you are starting your journey as of date, start with mutual fund. But study, develop your skill, discuss with your advisors. So many
information is available on the YouTube, but still contemplate and then do your investment. If you are now having investment surplus, you have sizable investment surplus, then you start taking call about PMS and AIF. AIF is more particularly for HNI investor who are having very high sizable fund, so they can decide to allocate certain capital to AIF. Depending on your choice, depending on your surplus capability, depending on the stage of investment, depending on the learning, it's your decision to do mutual fund, PMS and AIF, but mutual fund is a good beginning as a passive investor. But there are certain mistakes also which are associated while we take those calls, and some of the common mistake if we want to discuss is blindly following return, chasing return. So that's one mistake. Sometimes that return doesn't come, then they become impatient. They forget that compounding happens over a long period of time. It's not a short-term horizon. Many of the investors take call because somebody told them, they listen to some video, somebody gave them the tip. It's important to develop your own knowledge. It's important to develop your own understanding before taking an investment call. Many times I have seen that lot of people follow very complicated investing. आज किसी ने बोला डिफेंस फंड अच्छा है तो डिफेंस में डाल दिया, कल किसी ने बोला आईटी फंड अच्छा है तो आईटी में डाल दिया, फिर somebody says कि अरे नहीं आईटी तो डाउन हो रहा है तो आईटी इंडेक्स बेच दिया. I have seen 20-25 different kind of mutual fund in their portfolio. So this is an area where people can focus more. What I have seen that investing is both science as well as art. You have to develop your skill and you have to hone your skill, and if you can do that, definitely you can grow your wealth. Avoid the mistake and grow your wealth. More than 90% of the investors do not know the investment opportunity beyond mutual fund. Do not make this common mistake while investing if you are an HNI investor. We have seen the mutual fund, PMS, AIF, the various differences are there, the common mistake which the investors make. But each of these investment asset class can help you grow your wealth over a longer period of time. It's up to you where to take the investment call. Depends on your investment surplus, depends on your time horizon, depends on your thoughts about a particular industry. Take calls and grow your wealth. Do like, share, subscribe my channel Beyond the Number by C.S. Sunil Kumar.